कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम में संग्रहित कुल 19 पाठों को मैं पढ़ा चुका हूँ। पुस्तक के अंत में संकलित परिशिष्ट के रूप में जो व्याकरण का अंश है उसमें कुल 5 संधियाँ पढ़नी हैं, जिनमें से मैं अब तक 4 संधियों को पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि को पढ़ा चुका हूँ। आज अनुस्वार संधि को आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप समझने का प्रयत्न करें। मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः संधि का सूत्र है मो अनुस्वारः। पदांत म के स्थान में अनुस्वार हो जाता है हल वर्ण के परे रहने पर। कहने का तात्पर्य है यदि किसी पद अर्थात शब्द के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो उस म को अनुस्वार हो जाता है। आप देखें, यदि किसी पद शब्द के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण, हल प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। यदि किसी पद के अंत में शब्द के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार ये जो ऊपर बिंदी है इसी को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हरिम बंदे। हरिम पद है, शब्द है, इसके अंत में म है और म के बाद वंदे का वह स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए इस म के स्थान में अनुस्वार हो गया। अनुस्वार तो शब्द बना हरिम बंदे। यह जो अनुस्वार लगा हुआ है यह र के ऊपर नहीं बल्कि ई के ऊपर है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद ही आता है। जैसे हरिम ह र ई, ये जो अनुस्वार होता, अनुस्वार और विसर्ग हमेशा जो है स्वर के बाद आते हैं। हरिम बंदे में जो म के स्थान में अनुस्वार हुआ है वह र के बाद जो ई है उसी पर हुआ है, हरिम बंदे। अगला उदाहरण देखें, कार्यम कुरु। कार्यम कुरु में कार्यम शब्द है, पद है, इसके अंत में म है और उसके बाद कुरु का व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए म के स्थान में अनुस्वार हो गया। तो यहाँ जो शब्द बना कार्यम कुरु, तो जो यहाँ अनुस्वार है यह अनुस्वार य पर नहीं बल्कि य में जो अ जुड़ा हुआ है उस अ पर है। इसी प्रकार सत्यम बद। सत्यम बद, सत्यम पद है, शब्द है, इसके अंत में म है और उसके बाद वद का वह व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए इस म के स्थान में अनुस्वार हो गया, सत्यम वद। तो जो यहाँ य पर जो म है, य के बाद जो अनुस्वार म के स्थान में अनुस्वार हुआ वह य के बाद जो अ है, य में जो जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर होगा, क्योंकि अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है, व्यंजन के बाद नहीं। हल प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। इस तरह से आप इस संधि को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।